जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये लाइनें आप लोगों को संतुष्ट रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये आपको सिखाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़। नमस्कार, मैं विशाल। पॉलिटिकल टॉक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और एक महान भविष्य के विचारक विशाल यादव ने कहा था, बीइंग लॉयल टू एन ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट इज़ अ साइन ऑफ स्लेवरी। मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई महान विचारक नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो लाइनें बोली हैं इनका मतलब ये है कि किसी भी संस्था या सरकार के प्रति ईमानदार रहना गुलामी का एक निशान है। जी हाँ, आज हमारी समाज ने जिन आदतों को अडॉप्ट किया है वो कोई गुलामी से कम नहीं है। सड़क पर फैला हुआ कचरा हम लोगों को आज बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन उस कचरे को उठाने वाला बहुत ही अजीब। सड़क पर गुटखा थूक देना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही अजीब बात है। सड़क पर खुली नालियाँ और हॉर्न बजाते लोग बहुत ही नॉर्मल हैं, लेकिन आपको पता होगा कि यूरोप में हॉर्न बजाने को अपमान का प्रतीक माना जाता है। खुली नालियाँ, सड़क पर थूकते लोग, ये सब चीज़ें हमारे लिए इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि अब हम इन पर बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन इस वीडियो में आज हम सिरोंज की एक ऐसी ही खुली नाली के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। सिरोंज आए भाई, सिरोंज की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जब कल आए थे तो पानी नहीं गिर रहा था, तो सब में धूल धूल उड़ रही थी वाहनों से। अब पानी गिर गया तो वाहन फिसल रहे हैं, बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है, कीचड़ मच रही है। पालीवाल कॉलोनी में जब आए और सामने है स्कूल और एक स्कूल वहाँ पर है थोड़ी दूर पर, लेकिन बदबू इतनी ज़्यादा आती है कि अगर कोई भी यहाँ 10 मिनट खड़ा हो जाए भाई, तो मेरी तो नाक में जलन हो रही है, गले में खराश होने लगी है, क्योंकि बार बार मुझे अंदर बाहर होना पड़ रहा है शादी में। और यहाँ हज़ारों लोग शादी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी सबको दिक्कत हो रही है। और स्कूल के बच्चे अंदर बाहर होते रहते हैं, सब आते हैं यहीं से। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के सबसे पुराने शहर सिरोंज का है। सिरोंज की सबसे नई कॉलोनी पालीवाल कॉलोनी का है। इसमें बताया गया है कि जैसे ही हम सिरोंज में गए, सिरोंज में जब हमने एंट्री की तो वहाँ पर धूल उड़ रही थी और जैसे ही बरसात हुई तो वही धूल और मिट्टी फिसलन में बदल गई। उसके बाद जब हम मंडी तक पहुँचे तो वहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था। उसके बाद जब हम पालीवाल कॉलोनी के लिए मुड़े तो वहाँ पर हमको दिखता है एक गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ था। उसके बाद उसी गड्ढों से भरे हुए सड़क से निकलते हुए जब हम सुहाग गार्डन तक पहुँचते हैं तो वहाँ मिलती है हमको ये नाली, जो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है। अचानक हमको देखते हैं कि वहाँ पर 2 स्कूल भी हैं, एक बिल्कुल सुहाग गार्डन के सामने और वहाँ से थोड़ी दूर चलने पर एक और स्कूल है, लेकिन इसके पीछे एक और कॉन्वेंट स्कूल भी है जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। कुल मिला के बात यह है कि उस कॉलोनी में 2 बड़े गार्डन, 3 बड़े स्कूल हैं और हज़ारों लोग रहने वाले हैं। हर दिन वहाँ पर हज़ारों लोग कई बार निकलते हैं। लेकिन ये जो नाली है इतनी खतरनाक बदबूदार नाली है कि इसमें अगर कोई स्वस्थ हट्टा कट्टा व्यक्ति 10 मिनट तक खड़ा रहे तो निश्चित रूप से ये बीमार हो जाएगा, इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा। और अगर कोई बीमार व्यक्ति इसके आसपास खड़ा रहे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में इस दुर्गंध से होने वाली गंभीर बीमारियों की चपेट में आने वाले छोटे बच्चे और कई बुजुर्ग भी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले टीचर, उन बच्चों के पेरेंट्स, यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले लोगों को भी इससे कोई मतलब नहीं है। कोई इसके प्रति कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं उठाता है। वहाँ पर आने वाले लोग जो शादियों में आते हैं उनको भी लगातार इस तरह की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। जबकि ये नाली सिर्फ छोटी सी नहीं है, बल्कि कम से कम 200-300 मीटर लंबी नाली है। इसकी दुर्गंध बहुत दूर दूर तक फैलती है और वहाँ पर सड़कों के गड्ढों से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कोई सवाल मत पूछिए, कोई एक्शन मत लीजिए। यहाँ की हैरानी होगी कि भारत को विश्व की सबसे खराब हवाओं वाले देशों में रखा जाता है। भारत के 50 बड़े शहर सबसे ज़्यादा बेकार AQI के देशों में, AQ वाले शहरों के लिस्ट में आते हैं। भारत की AQI लगातार 100 से ऊपर ही चलती रहती है, जबकि विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अगर मानकों को देखा जाए तो 18 से के ऊपर अगर AQI पहुंचती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके की नालियाँ खुली रहेंगी जिनकी AQI उनके आसपास, लेकिन इस काम के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W में ये काम राज्य सरकार को सौंपा गया है कि वो अगर चाहे तो इस काम को नगरपालिका को दे सकती है। ये काम किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई विधायक, सांसद का नहीं है। ये आपकी क्षेत्र की स्थानीय नगरपालिका का है। नगरपालिका को इसके लिए फंड मिलता है
उनके पास निरंतर इस चीज़ के लिए पैसे बने रहते हैं कि छोटे मोटे गड्ढे, नालियों को साफ़ करना, गार्डन की देखरेख वगैरह और बिजली के खंभों की देखरेख के लिए उनको लगातार फ़ंड मिलता रहता है और ये फ़ंड हमेशा उनके पास बना भी रहता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, इसके लिए फ़ंड अलग से आएगा। मेरे देखते तो ये सड़कें, ख़राब सड़कें, गंदी नालियाँ, ये सब बहुत नॉर्मल बात है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में, जबकि आसपास के शहरों में भी, जैसे कि बासुदा, विदिशा में भी बहुत सारी टूटी नालियाँ, ख़राब सड़कें मैंने देखी हुई हैं। इनमें पानी भरा रहता है, लोगों के गिरने तक का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में आप हमें ये बताइए कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या जब तक कोई बड़ा नेता यहाँ विजिट नहीं करेगा तब तक हम इनकी सफाई नहीं होते देख सकते? जब मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से ये पूछा कि इस नाली की सफाई कब होती है, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार जब विधायक साहब इस गार्डन में किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे, तब इस गार्डन में इस नाली की सफाई करवाई गई थी। तो भाई, अगर नेताओं के आने पर ही सफाई अगर होगी तो फिर आप जनता को तो कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। जनता की तो कोई इज्जत है ही नहीं। मैं सिरोंज विधानसभा के माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि इस मामले को जल्दी जल्दी संज्ञान में लेकर इसकी सफाई करवाइए और साथ में यहाँ के लोगों को, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि कृपा करके इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उस व्यक्ति के कानों तक ये बात पहुँच जाए जिसके हाथों से सफाई होनी है, ताकि आपकी नाक और फेफड़े सुरक्षित बने रहें। वरना आप ये बात विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को भी इसी हालत में रखा और आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो आपके बच्चों के मन में ये बात बैठ जाएगी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, गंदगी में रहना ही बहुत ही सामान्य चीज़ हो गई है। और अगर उनके मन में ये बात बैठ गई तो वो सब भी बहुत बुरी ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए अगर आपके मन में कुछ भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ बचा हुआ है तो कृपा करके शेयर कीजिए और उस नाली को साफ़ करवाइए। और नहीं कर सकते ऐसा तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय श्री राम।